बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के क्या ज्ञात करना है बेटा? गुणज। गुणज का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? गुणज का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो 4 का गुणा करने से मिलती हो, जैसे कि 4, 8, 12, 16। ये जो संख्याएं हैं वो 4 के गुणज है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि 10 और 250 के बीच, किस किस के बीच बेटा? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हमें बताने हैं कि कितने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज। तो सबसे पहला गुणज अगर हम देखेंगे 10 के बाद जो मिल रहा हो तो वो कौन सा है बेटा? 12 है, तो 12 हो जाएगा। इसके बाद 16, इसके बाद 20 और डैश डैश करके 250 के जस्ट पहले कौन सा मिलेगा आपको? 248। कौन सा मिलेगा? 248। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी एक एपी बन गई। क्या बन गई है बेटा? एपी। और अब हम एपी के अनुसार बेटा ए का मान कितना होगा? एपी के अनुसार ए का मान हो जाएगा 12, एन का मान हो जाएगा 248 और डी का मान निकालेंगे बेटा तो 16 माइनस 12 यानी कि कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि कैसे हमने 4 के गुणज की जो एपी है वो बना ली है। यहाँ पे याद रखना है कि गुणज 10 और 250 के बीच के होने चाहिए। तो 10 और 250 के बीच में अगर हम देखेंगे तो 10 के जस्ट बाद वाला गुणज देखना है, जो कि कौन सा है? 12। उसके बाद 16, 20 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो 250 के जस्ट पहले वाला जो गुणज होगा वो 248 होगा। इस एपी के अनुसार हमने ए की वैल्यू, एन की वैल्यू और डी की वैल्यू जो है निकाल ली। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अब हम यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो ए एन का मान कितना रखेंगे बेटा? ए एन का मान आ जाएगा 248 बराबर ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना हो गया? 4। 12 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का है, किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। 4 का पक्षांतर करेंगे तो किस में आएगा? बटे में। बराबर में बचेगा एन माइनस 1। 12 को घटाएंगे तो 6, 3 और 2 बटे 4 बराबर एन माइनस 1। 4 से इसे हम काट देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 नम 36 बराबर एन माइनस 1। 1 का पक्षांतर करेंगे, माइनस का है बेटा, किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि 49 प्लस 1 बराबर एन। तो एन बराबर हमें मिल जाएगा कितना बेटा? 60। एन बराबर कितना मिल जाएगा? 60। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 10 तथा 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।